दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और पूरे भारत में खुशी है। भगवान राम आ गए हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने हमारे टाइटल में देख लिया होगा, मैंने कहा कि राम आए हैं, राम युग आ गया है या चोरों का युग आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको आप सभी को जानना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारे गांव में पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 12 चोरियां हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि राम राज्य आया या ये जो चोर हैं, ये जो चोरी कर रहे हैं, इनका युग आ गया है। और ये वीडियो मैं मजबूर होकर के बना रहा हूं, इसलिए कि पिछले 2 महीने पहले हमारे परिवार में चोरी हुई 4 से 4.5 लाख रुपए की। बहन के गहने थे, वो चोरी हो गई। पुलिस से शिकायत किया गया, जांच पड़ताल हुई, कुछ सामने नहीं आया। ये पहली चोरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगल बगल हर दिन लगभग 2 महीने के अंदर 12 चोरियां हुई हैं। और हमारा जो गांव था, अब तक आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी चोरी नहीं हुई थी। और रिकॉर्ड हो गया है कि गांव में हमारे एक दहशत का माहौल है। क्योंकि दोस्तों मैं इस पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ समय पहले, यानी कि आज से 2 महीने पहले की अगर बात कह दिया जाए, तो हमारे दरवाजे ऐसे ही खुले रहते थे, कभी भी ताला नहीं लगता था। लेकिन अब दोस्तों जब हम जिस रूम में सो रहे हैं, उस रूम को अंदर से बंद करके सोना पड़ रहा है। और नहीं बंद कर रहे हैं तो 2-2 बार परिवार के जो भी सदस्य हैं अंदर से बंद किए हो या नहीं किए हो दरवाजे को, इस तरीके से बातें आई हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद लगातार अगल बगल के गांव में चोरियां होना, और सबसे ज्यादा डर अब हो गया है दोस्तों कि हमारे गांव में लगभग 10 दिन पहले एक ही परिवार में, वो करनवाह गांव आप लोग जानते होंगे, सोनभद्र जिला, 4-5 दिन पहले एक परिवार में चोरी होती है, कुछ पता नहीं चलता है। और उसके फिर 4-5 दिन बाद दूसरे परिवार में चोरी होती है। हालांकि परिवार का कोई सदस्य जाग जाता है जिससे चोर भाग जाते हैं। अब दोस्तों इन 12 चोरियों के बीच में अब तक पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बड़ा शौक वाला मामला है। और कभी भी जब कोई फोन करके पूछता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है कि क्या कुछ पता चला, तो हम कोई भी जवाब आता है नहीं, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला। तो उसके बीच में बहुत से लोग कहते हैं यही तो राम राज्य है। आप कैसे राम राज्य को चाहते थे? अब दोस्तों आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही बोल सकते हैं ना कि चोरी के बाद जो घर परिवार में अगल बगल जो चोरियां हो रही हैं, वो जो माहौल है दोस्तों,
उससे बहुत ज़्यादा हम डर गए हैं, क्योंकि ऐसा हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं बहुत खुशी खुशी का माहौल, और चोरी के बारे में कभी भी हो सकता है ना सोचा भी नहीं था। छोटी मोटी चोरियां अगर हुई हों तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन इतने लंबे स्तर की चोरी होना, और लोगों से लोग जब पूछते हैं कि क्या कुछ पता चला, तो कहेंगे नहीं कुछ पता नहीं चला। तो उसमें लोगों का ये भी कहना कि अरे ये सब पुलिस वाले जो होते हैं ना वो सब मिले रहते हैं। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत दुख का बात है और विषय भी है कि 12 चोरियां होना अगल बगल के गांव में, और पुलिस ने अब तक चोरों को नहीं पकड़ पाया है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है दोस्तों। अब आप ही बताइए हम क्या कहें कि भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं उनका युग आ गया है, या ये जो चोर हैं इनका युग आ गया है, इनको पकड़ा ही नहीं पा रहे हैं ये। हाँ, अब बताइए एक मिडिल परिवार जो इतनी मेहनत से पैसा कमाता है और उसके पैसे इस तरीके से दोस्तों चले जाएं, चोरी हो जाएं, तो दुख तो होगा ना। और दूसरी बात कि परिवार में पैसा कौन रखता है घर में, गहने थे, बहन के गहने थे, शादी हुई थी, अब उसके लिए तो दोबारा व्यवस्था करना होगा। यही दुख है। अब आपकी क्या राय है आप सभी कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि इस पर अब तक जो है चोरों को पकड़ा क्यों नहीं गया। क्योंकि मुझे विश्वास था एक दो चोरी होगी और बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये लगातार चोरियां होती जा रही हैं और पुलिस उस पर कभी भी पकड़ उनको नहीं पा रही है। और दूसरी बात है ना कि गांव में भय का जो माहौल हो गया है ना वो ज़्यादा दर्दनाक है। हर दिन अगर कहीं चोरी हो जाती है तो दर्द का माहौल, बहुत भयानक माहौल हो जाता है, और हर दिन चैन से आदमी नींद जो है सही से आदमी रोज ले नहीं पाता है। अब आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।